दोस्तों नमस्कार। जय हो कैला मैया की। आज हम आए हैं कैला मैया के दरबार में करौली। में दंगल है आज को 2 बजे तक कुश्ती चालू है। दोस्तों नमस्कार। जय हो कैला मैया की। आज हम आए हैं कैला मैया के दरबार में करौली। तो ये है कैला माता का धाम, जहाँ नवरात्रों में बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे माता कैला मैया के बारे में, माता रानी के बारे में कि यहाँ माता रानी कैसे आई, किस राजा के द्वारा उनको स्वप्न में दर्शन दिए। और ये बहुत ही भव्य मंदिर है माता रानी का। तो बन रही है वीडियो में हम आपको बताएंगे माता रानी के बारे में। जय हो कैला मैया की। जय माता दी। तो हम सुबह ही सुबह अपने घर से निकले हैं कैला मैया के लिए, कैला मैया की यात्रा के लिए बाइक से। तो मेरे घर से सबलगढ़ पड़ता है 20 किलोमीटर और सबलगढ़ से करौली पड़ता है 65 किलोमीटर। तो ये है चंबल करौली, यहाँ से चंबल से करौली 45 किलोमीटर है और सबलगढ़ से चंबल है 15 किलोमीटर। तो ये है चंबल नदी। चंबल नदी का पुल जो अभी बना है, बहुत ही बेहतरीन रोड बना है यहाँ का, देखने लायक है। इससे एमपी और राजस्थान की दूरी बहुत कम हो गई है और बहुत ही बेहतरीन पुल का निर्माण किया है एमपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर। ये है चंबल नदी, जो बहुत ही शुद्ध नदी मानी जाती है पानी की। इसमें बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, जिसमें घड़ियाल और मगरमच्छ का पालन होता है। और देखो ये चंबल का पुल है, कितना बेहतरीन पुल बनाया गया है कटार घाट पर। इससे राजस्थान और एमपी की दूरी बहुत कम होती है। ये है चंबल नदी, देखो कुख्यात डाकुओं के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र माना जाता है। चंबल नदी के बेहड़ हैं सामने, जितने भी दोनों तरफ बेहड़ है चंबल के, बहुत ही गहरे बेहड़ हैं। इनमें गैंग की गैंग छुप जाती है, पुलिस को ढूंढ मतलब पता भी नहीं चलता। बहुत ही शुद्ध पानी है इसका, बिल्कुल काला पानी दिखता है और बिल्कुल ही शुद्ध पानी है। यहाँ मगरमच्छ और घड़ियाल बहुत ही मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। दूसरी साइड बिल्कुल रेत ही रेत, कितना रेत ही रेत है वहां तक। जब बरसात होती है, बरसात में ये पूरा रेत जो दिख रहा है वो पूरा पानी से लबालब हो जाता है, दोनों साइड उधर और इधर टच हो जाता है। तो ये राजस्थान सीमा में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये राजस्थान की साइड है और ये देखो दोनों साइड बिहड़ चंबल के, इधर एक गांव भी है। ये मिट्टी के पहाड़ हैं, तो मिट्टी की टीले हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको समतल करके बिल्कुल खेत भी बना सकती है। यहाँ से मड्राइल, जो राजस्थान मड्राइल तहसील 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले खानेपुरा गांव पड़ेगा, उसके बाद मड्राइल तहसील आएगी। ये देखो चंबल नदी के विहड़ हैं देखने लायक। यहाँ पे कितनी भी डकैत जो होते हैं वो यहीं पे छिपते हैं, इसी बेहड़ में। तो ये देखो बिल्कुल मिट्टी के हैं, कोई भी पत्थर नहीं है, मिट्टी के पहाड़ हैं। ये मड्राइल, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे मड्राइल है। अभी आ गए हम मड्राइल। ये मड्राइल तहसील है करौली की। ये बिल्कुल एमपी के टच में है। तो लगभग 2 घंटे की या बाइक ड्राइव करके हम आ गए हैं करौली। और ये है कैला देवी मंदिर और मंदिर के आगे ये है बड़ी धर्मशाला।
बहुत ही पुरानी धर्मशाला है ये। और कोई भी यहाँ पर खो जाता है इस मेले में, तो अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि आप बड़ी धर्मशाला पर मिलना। तो ये खोया पाया केंद्र भी है एक तरह से। जो भी खो जाता है वो यहीं का एड्रेस देता है कि आप मुझे वहाँ मिलना। तो ये बहुत ही अंदर से बहुत ही बड़ी बनी हुई है। सबसे पहले यही धर्मशाला बनी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद तो बहुत सारा यहाँ पे निर्माण हुआ है और बहुत सारा विकास हुआ है इस मंदिर में। ये सामने कैला देवी ट्रस्ट है। ट्रस्ट ने बहुत सारा विकास किया है यहाँ पे। ये मेले का आयोजन है नवरात्रियों में। बहुत ही भव्य मेले का आयोजन होता है यहाँ। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कैला माता को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। चैत्र मास में लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाले इस लक्की मेले में राजस्थान के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक से दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मनोकामनाएं मांगते हैं और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर के समीप स्थित कालीसिल नदी का भी विशेष महत्व है। मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियाँ, सिंदूर और यहाँ से अपनी तरह तरह की चीज़ें यहाँ से खरीदारी करती हैं। ये मार्केट है यहाँ की कैला देवी मंदिर की। तो ये दोनों साइड दुकानें बनी हुई है ट्रस्ट की और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदारी करने के लिए मिल जाएंगी। तो लोग वहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी उपयोग की चीज़ें यहाँ से खरीदते हैं। ज़्यादातर मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियाँ, सिंदूर, हरे रंग की चूड़ियाँ ये रखी हुई हैं, यहाँ आकर इनकी खरीदारी करती हैं। वहीं नव दंपतियों द्वारा एक साथ दर्शन करने की भी यहाँ पे प्रथा है और सभी महिलाएं ढोल नगाड़ों पर डांस भी यहाँ आकर करती हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ें यहाँ खरीदती हैं महिलाएं। ये मार्केट है यहाँ की, जो दोनों साइड दुकानें बनी हुई हैं, ट्रस्ट की दुकानें हैं ये। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खरीदारी के लिए। सीधा ये चौकी है, पुलिस चौकी है, कैला देवी थाना है यहाँ व्यवस्था के लिए। और आगे सामने मंदिर है। ये इस बीचों बीच से रास्ता है, सामने मंदिर है। तो ये दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। अभी तो भीड़ कम है आज तो, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। ये देखो बच्चियाँ माता रानी का रूप में पोशाक पहन के दिख रही हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और बहुत ही पुराना मंदिर है। लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जो कैला ग्राम है, ये कैला ग्राम है जहाँ पर ये माता रानी विराजमान है। वो करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में। खींची राजा मुकुंद दास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व अपने राजकोष पर लेकर नियमित मांग भोग प्रसाद और अखंड ज्योति की व्यवस्था कर दी थी। अपने राजकोष से कर दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया था। स्थानीय करौली रियासत द्वारा उसके बाद नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता रहा। इस मंदिर में मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा देवी की मूर्ति भी विराजमान है। कैला माता को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। जो हनुमान जी की माँ है अंजना माता, उनका अवतार भी कैला माता को माना जाता है। ये उन्हीं का अवतार है। और कई ऐसी कथाएं हैं जो इस मंदिर से रिलेटेड हैं, वो भी आपको बताएंगे। ये देखो मंदिर, मेन मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ प्रसाद यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, यहाँ एक प्रसाद आपको यहीं चढ़ाना होगा। ये मंदिर के सामने वाला हिस्सा है जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ आप धूप अगरबत्ती जला सकते हैं। और सामने देखो ये माता रानी का धाम हो रहा है और सभी दर्शनार्थी यहाँ ढोल नगाड़ों पर डांस करते हैं, जिसको मैया का धाम बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक आप माँ के दरबार में धाम नहीं करोगे तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो यहाँ आके लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब डांस करते हैं, जिसको माता रानी का धाम बोला जाता है। तो इस मंदिर की एक फेमस नृत्य है, नृत्य कला है। और इतने मुग्ध हो जाते हैं लोग कि उनको कोई सुधर नहीं है और माता रानी की इतनी लीन हो जाती है, बिल्कुल नाच से नाचती कई आपको की होश तक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि माता रानी उनमें आ गई है।
और हमें दर्शन देती है। ये सामने का दृश्य है मंदिर के सामने का। बैक साइड से जाएंगे तो ये सामने मंदिर है। सीढ़ियों से चल के हुए मतलब मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने, तो जिससे भगदड़ ना हो, भीड़ ना हो, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये देखो ये सीढ़ियां हैं, मतलब रीलिंग लगा रखी हैं स्टील की, तो घूमते घूमते चक्कर काटते काटते आपको मेन मंदिर मेन गेट तक पहुंचना पड़ेगा गोल आकर के। मतलब बहुत सही व्यवस्था कर रखी है ये, जिससे भीड़ भाड़ ना हो और मतलब लोगों को आराम से माता रानी के दर्शन हो सकें। तो घूमते हुए मेन मंदिर तक जाएंगे अभी हम, और माता रानी के दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम बाहर तक ही देखते हैं कहाँ तक फोटोग्राफी है। ये है सामने मेन मंदिर, माता रानी का मेन मंदिर है। और साइड में आप ध्वजा नारियल वगैरह यहाँ तक ही ला सकते हो। अंदर सिर्फ आपको अगरबत्ती मतलब कुछ नहीं, केवल एक ध्वजा ले जा सकते हो और प्रसाद ले सकते हो। यहाँ से अंदर नारियल ले जाना मना है। यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं इधर उधर दोनों साइड प्रसाद के लिए जगह बना रखी है। ये माता रानी का मेन मंदिर है कैला मैया। इसमें माता रानी के साथ साथ माँ चामुंडा देवी भी विराजमान है। ये मेन मंदिर है जी, बिल्कुल पूर्व दिशा की ओर इसका मुंह है, और बिल्कुल बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है माता रानी का। जय हो कैला मैया। ये माता रानी का मेन मंदिर है। तो अभी हम यहाँ से मोबाइल बंद करवा दिया है पुलिस वालों ने, तो मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो अब आ गए हम दूसरी साइड, माँ के दर्शन करने के बाद आ गए बैक साइड में। ये निकास द्वार है, और ये माता रानी का सिर वो है, ध्वज है, ऊपर शिगिर है माता रानी का। तो बहुत ही महत्व है माता रानी का इस क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र में तो माता रानी का बहुत ही विशेष महत्व है। साल में एक बार दर्शन करने के लिए लोग जरूर आते हैं माता रानी के दरबार में, और अपनी मनोकामना मांगते हैं। जो भी मनोकामनाएं माता रानी के दरबार में सच्चे मन से भक्त मांगते हैं, उनकी जरूर पूरी होती हैं। तो इस कैला देवी मंदिर का निर्माण राजा भोजपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं यहाँ प्रचलित हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी को जेल में डालकर जिस कन्या योग माया का वध कंस ने कराना चाहा था, वह योग माया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। चंबल के डकैत जो देश भर में कुख्यात माने जाते हैं, वो वेश बदलकर इस मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए जरूर पहुंचते हैं, और पुलिस भी आज तक इनको न तो पहचान पाई और न पकड़ पाई है। कैला देवी को यदुवंशियों की कुल देवी माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में कालीसिंध नदी के तट पर बाबा केदारगिरी तपस्या किया करते थे। यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी और आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों से अभय पाने के लिए एक वर मांगा। बाबा केदारगिरी त्रिकुट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी माँ कैला ग्राम में प्रकट हुई और इस दानव का काली सिंध नदी पर वध किया, जहाँ एक बड़े पाषाण पत्थर पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। उस स्थान का नाम आज भी दानव दह के नाम से प्रसिद्ध है। माता रानी के दर्शन करने के पश्चात हम आ गए करौली शहर। ये है करौली शहर का गणेश दरवाजा, गणेश द्वार इसको बोलते हैं। ये यदुवंशी राजाओं के मतलब आधिपत्य में रहा है। यहाँ यदुवंशी राजाओं ने बहुत शासन किए हैं, बहुत शासन किया है, और ये उनका महल है, उनका किला है यदुवंशियों का। और ये है मदन मोहन जी महाराज करौली का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करौली के राजा गोपाल सिंह ने 1725 ईस्वी में करवाया था। कहा जाता है कि दौलताबाद पर विजय के बाद महाराजा गोपाल सिंह जी को सपना आया, जिसमें उन्हें मदन मोहन जी ने उनसे कहा कि मुझे करौली ले चलो। तब मदन मोहन जी की प्रतिमा को जयपुर के आमेर से करौली ले जाकर स्थापित किया गया। ये मदन मोहन जी का मंदिर है।
जिसमें मदन मोहन जी महाराज जी के साथ राधा रानी की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 से 3 साल का समय लगा था। ये है मेन मंदिर, जिसके यहाँ के लड्डू बहुत फेमस हैं। प्रसाद के लड्डू जो मिलते हैं यहाँ पर वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आपका मन नहीं भरेगा इनको खा के। ऐसा स्वाद है कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मेन प्रांगण है मंदिर का। अभी 1 बजे मंदिर के पट बंद हुए थे, तो अभी मंदिर के पट बंद हैं, इसलिए कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं है, खाली है मंदिर। अब मंदिर खुलेगा 5 बजे। ये है मेन मंदिर, जो द्वारपाल खड़े हैं मंदिर के आगे, पीछे की साइड मंदिर है। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। अभी इसमें साफ सफाई चल रही है क्योंकि मंदिर के पट बंद हैं अभी। तो बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और एक ऐसी मान्यता है कि जब कोई भी भक्तगण कैला देवी करौली के दर्शन करने के लिए आता है तो मदन मोहन जी के दर्शन जरूर करता है, जब ही उसकी यात्रा सफल होती है। ये करौली का किला है, जो मेन किला है करौली का। करौली के राजाओं, यदुवंशियों का बहुत ज्यादा शासन रहा है, यदुवंशी राजाओं का। ये मेन गेट है किले का। ये साइड की दीवार है, लंबे लंबे ब्रिज और छतरियां, मतलब बहुत ही भव्य किला बना हुआ है, बहुत ही पुराना किला है। इसका 70 रुपये का टिकट है 1 पर्सन का। और अगर आप मोबाइल लेके जाओगे फोटोग्राफी के लिए तो 100 रुपये उसके अलग से लगेंगे। ये गेट है इधर। तो हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी, हम लेट हो रहे थे, तो अंदर नहीं गए। तो इसमें जाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगेगा देखने के लिए। और अंदर कुछ खास ऐसा है भी नहीं, तो इसलिए हमने बाहर से ही इसको देखा और उसका वीडियो बनाया। ये है अंदर का दृश्य। ये देखो अंदर का दृश्य है। ये अंदर बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत बढ़िया इसका संरक्षण कर रखा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये करौली ट्रस्ट के अंदर में ही आता है। तो ये हमारे रास्ते में, मतलब करौली शहर के ही नज़दीक एक तालाब है, जिसको बावड़ी बोलते हैं, या करौली के मतलब ये रानी तालाब बोलते हैं इसको। यहाँ रानियाँ नहाने के लिए आया करती थी। और यहाँ बड़ी बहुत ही सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। और इस बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। और अभी तो कम है पानी, लेकिन ये बरसात के समय फुल भर जाता है। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। तो राजस्थान में इस तरीके के तालाब, बावड़ी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है। लेकिन अभी तो यहाँ चंबल का पानी आ रहा है, चंबल का पानी स्टार्ट हो गया है। तो ये हमने दिखाया आपको करौली के, ये दर्शन कराए। अगर अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जब तक के लिए